नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल विद्याध्वनि पर। मैं दीपक आप सभी का कक्षा 10 की फिजिक्स की क्लास में स्वागत करता हूं। पिछली दो क्लासेस हमारी जो प्रकाश के परावर्तन पर हुई हैं, जिसमें हमने प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम, परावर्तन के प्रकार पढ़े हैं, समतल दर्पण पढ़ा है हमने, गोलीय दर्पण के प्रकार पढ़े हैं और गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं पढ़ी हैं। तो जैसा कि बताया था कि प्रकाश के परावर्तन में हमें 3 क्लासेस करनी है, 2 क्लासेस हो चुकी हैं और आज प्रकाश के परावर्तन गोलीय दर्पण से रिलेटेड आपकी तीसरी क्लास है और यहीं पर दर्पण टॉपिक पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो आइए हम तीसरी क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देखते हैं कि पिछली क्लास में कहां तक हमने पढ़ा था। तो आपको बता दें कि ये आप देख सकते हैं कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश किरणों के जो मुड़ने की घटना थी कि किस तरीके से प्रकाश किरणें मुड़ेंगी, उस पर बात हुई थी। समांतर हैं तो फोकस से होकर जाएंगी और अगर फोकस से होकर जा रही थी तो टकराने के बाद समांतर हो जाएंगी और अगर वक्रता केंद्र से जाती है तो उसी मार्ग पर लौट जाएगी। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है अभी का, वो क्या है कि अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की व्याख्या। कि जो अवतल दर्पण प्रतिबिंब बनाएगा वो कैसा बनाएगा, आकार में वो कैसे होंगे, प्रकृति में वो कैसे होंगे, इन सब पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहली हेडिंग रहेगी जब वस्तु कहां रखी हो, वस्तु अनंत पर रखी हो। कहां? अनंत पर रखी हो। ठीक है, तो एक चीज जरा ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर कभी भी कह दिया जाए वस्तु अनंत पर रखिए, कहां रखिए? वस्तु अनंत पर। अनंत का मतलब है कि गोलीय दर्पण से बहुत ज्यादा दूरी पर है। तो अनंत पर जो भी वस्तुएं रखी होती हैं तो वहां से आने वाली प्रकाश किरणों को आप क्या करेंगे? समांतर मान के चल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रतिबिंब बनाकर देखते हैं कि वो बनेगा कैसा। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले कंपास आपको ले लेना है, यानी प्रकार ले लेना है। ठीक है, क्या करना है? प्रकार ले लेना है। ठीक है, तो हम प्रकार इस तरीके से ले लिए, इसमें कुछ डिस्टेंस ले लेनी है आपको और अब आपको क्या करना है, एक इस तरीके से दर्पण बना देना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे जब आप प्रकार से बनाएंगे तो जहां पर प्रकार की नोक रही होगी, क्या रही होगी? नोक, वही आपका वक्रता केंद्र है। वही पॉइंट आपका क्या है? वक्रता केंद्र है। ध्यान रखेंगे हमारा यहां पर है तो हम यहीं पर भी इसको टिक कर लेंगे, देखिएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे हमारा वक्रता केंद्र यहां पर है, ये हमारा वक्रता केंद्र था। ठीक है, अब हम थोड़ा इसको सीधा कर लेते हैं। देखिए जरा, ये इस तरीके से हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से हमने क्या किया, इसको थोड़ा बना दिया है। ये हमारा क्या है? अवतल दर्पण है। क्या है हमारा? अवतल दर्पण है। हमने यहां पर ऐसे क्या किया, बना लिया है। ठीक है, थोड़ा यहां ले आता हूं। जहां पर आपने क्या किया था, प्रकार की नोक रखी थी, ध्यान रखिएगा वो कौन होगा? वो आपका सी होगा, यानी वक्रता केंद्र होगा, जहां पर हमने प्रकार की नोक रखी है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, दर्पण का आपको ध्रुव देखना है। क्या देखना है? ध्रुव। तो मध्य बिंदु आपका क्या हो जाएगा? दर्पण का ध्रुव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ध्रुव। मुख्य अक्ष खींच दो, तो मुख्य अक्ष कहां से जाती है? ध्रुव और वक्रता केंद्र से जो लाइन जाती है उसी को हम क्या कहते थे? मुख्य अक्ष कहते थे। ये हमारी क्या हो गई? मुख्य अक्ष हो गई। इधर आप क्या करिए, इस पर पेंट कर दीजिए पॉलिश। ये हमारा क्या तैयार हो गया? अवतल दर्पण तैयार होगा। क्या तैयार हो गया? अवतल दर्पण। ठीक है, अब क्या करना है, वस्तु आपको कहां ले लेनी है? अनंत पर। कहां ले लेनी है? अनंत पर। अनंत का मतलब कहीं यहां पर रखी है, वस्तु बहुत ही दूर रखी है। वस्तु कहीं पर बहुत दूर रखी है, यानी कहां? अनंत पर। ठीक है, मैंने मान लिया ये कहां रखी है? अनंत पर ये वस्तु रखी है। अनंत पर क्या है? ये वस्तु रखी है। क्या रखी है? अनंत पर एक वस्तु रखी है। ठीक है, आइए इसकी बात करते हैं। ये कौन था? सी।
क्या था सी, ये क्या था पी। अब जो फोकस होगा वो दोनों के बीच में होगा। फोकस एग्जैक्टली दोनों के कहां होता है, बीच में होता है। बिल्कुल फोकस कहां होगा, बीच में। ठीक है, कहां होगा, बीच में। अगर आप बीच में ऐसे ही रख सकते हैं तो ऐसे ही, नहीं तो रूलर ले लीजिएगा यानी पटरी। इस तरीके से आप स्केल ले लीजिए और मेजरमेंट कर लीजिए। बिल्कुल बीच में आपको लेना है फोकस। क्या करना है, बिल्कुल बीच में। तो देखते हैं जरा, आप अगर इसको देखेंगे तो ये आपका कितना है, 9 है। देख सकते हैं पूरा 9 से 9 गैप है ना, कितने हैं, 9। तो अगर मैं फोकस लूं तो कितना लूंगा, 4.5 लूंगा। कितना, 4.5। यानी इस पॉइंट पर आपको क्या करना है, ले लेना है यहां। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस तरीके से आपको स्केल से क्या करना है, मेजरमेंट कर लेना है। और ये आपका क्या होगा, फोकस पॉइंट आपका कहां होगा, 4.9 पर। ठीक है, कहां, सॉरी 4.5 पर। कहां होगा, 4.5 पर। हमने टिक लगा लिया है वहां। ये आपका क्या हो गया, फोकस हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे फोकस आपको बिल्कुल कहां ले लेना है, बीच में। ध्रुव और वक्रता केंद्र के एग्जैक्टली कहां, बीच में रहेगा फोकस। ठीक है, अब चलिए हम प्रकाश किरणें लेकर के आते हैं। तो जैसा कि हमने बताया है, क्या अनंत से चलने वाली किरणों को आप समांतर ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, ये पहली किरण आई ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर लेकर के आनी है हमको। ये पहली लेकर आए मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, ये दूसरी लेकर आए मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, किरणें और भी बहुत सारी होंगी, लेकिन प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें मिनिमम 2 किरणें चाहिए होती हैं, तो हम 2 से ही काम कर लेंगे। अब समांतर चलने वाली किरणें कहां से जाती हैं, फोकस से। कहां से जाएंगी, फोकस से। जो भी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं वो टकराने के बाद कहां से जाती हैं, फोकस से जाती है। कहां से, फोकस से। हमने पहले पॉइंट में पढ़ा था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें कहां से जाती हैं, फोकस से। तो यहां पर जहां काट दिया है ना, जहां पर किरणें काट देंगी वहीं पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। अगर मान ले हम कुछ और भी किरणें बनाना चाहें जैसे, तो और भी बना सकते हैं। जैसे एक ये आई थी ऐसे। ठीक है, ये भी टकराने के बाद कहां से जाएगी, फोकस से ही जाएगी, है ना। ऐसे ही एक ये ले लें, ये भी टकराने के बाद कहां से जाएगी, फोकस से। ध्यान रखेंगे कि परावर्तन के बाद, है ना, परावर्तन के बाद, गोलीय दर्पण से परावर्तन के बाद जहां पर भी काटेंगी, जहां पर भी मिलेंगी, वही आपका क्या है, प्रतिबिंब है। क्या है, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की व्याख्या कैसे करेंगे हम लोग, देखिए क्या कह देंगे यहां, देखिएगा जरा, प्रतिबिंब की क्या व्याख्या, प्रतिबिंब की व्याख्या कि प्रतिबिंब बना कैसा है ना। तो देखिए जरा क्या करेंगे इसमें। सबसे पहली बात देखिए क्या कहेंगे, प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा, बहुत छोटा, है ना, बिंदु मात्र, बिंदु के जैसा, है ना, बिंदु जैसा, है ना। प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा यानी बिंदु जैसा। और कैसा होगा, वास्तविक, वास्तविक तथा सीधा बनेगा। ध्यान, सीधा नहीं, उल्टा,
वास्तविक प्रतिबिंब सब उल्टे बनते हैं। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। और कहां बनेगा? ध्यान रखेंगे, यह प्रतिबिंब कहां बना है? फोकस पर बनता है। कहां? फोकस पर बनेगा। तो ये क्या हो गई? व्याख्या। मतलब साइज में क्या है? बिंदु के जैसा है, बहुत छोटा है, वास्तविक है, उल्टा है, और कहां बना है? फोकस पर। एक चीज ये भी ध्यान रखेंगे, यहां पर मैं आपको लिखे दे रहा हूं, अगर वस्तु फोकस पर है, वस्तु कहां है? फोकस पर, तो ध्यान रखेंगे प्रतिबिंब कहां बनेगा? प्रतिबिंब अनंत पर। कहां? अनंत पर, है ना। और अगर वस्तु कहां रखी हो? अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में चलते हैं जरा। अब दूसरा पॉइंट देखिए, क्या? जब वस्तु कहां रखी हो? जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच रखी हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है? फिर से वही काम करना है, आपको गोलीय दर्पण वैसे ही बना लेना है जैसे अभी बनाया था, है ना। देखिएगा जरा, गोलीय दर्पण उसी तरीके से, इसको बढ़ा लेते हैं थोड़ा, और आप इसको क्या करिए? अब खींच लीजिए। इस तरीके से मैंने क्या किया? गोलीय दर्पण बना लिया। अब आपको क्या करना है? केंद्र हमारा यहां पर था, है ना, इसको मैं सीधा किए ले रहा हूं। आप अपनी स्केल से लाइन खींचिए, प्रकार से डायग्राम बनाइए सही से, है ना। ये हमारा क्या बन गया? अवतल दर्पण बन करके क्या हो गया? तैयार हो गया। अब क्या करना है? इसका जो ध्रुव होता है, आपको पता होगा, जो ध्रुव होता है वो दर्पण का बिल्कुल क्या होता है? मध्य बिंदु होता है। इस तरीके से हमने क्या किया? इसका ध्रुव ले लिया, ठीक है। ये कॉपी में जो लाइनिंगें होती हैं, आप वहां से भी अच्छे से इसको क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है? इधर हमने क्या कर दिया? पॉलिश लगा दी। ये कौन है? ये है C, वक्रता केंद्र। ये कौन है? ये है P, ध्रुव। दोनों के एग्जैक्टली कहां? बीच में, यानी यहां पर आप स्केल से नाप भी सकते हैं। ये कौन है? फोकस है। क्या है? फोकस हो गया। अब चलिए क्या करते हैं, आपको वस्तु रखनी है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। कहां रखनी है वस्तु? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, है ना। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में देखिए वस्तु आपको किस तरीके से रखनी है ना। तो वस्तु कहां था? अनंत कहां होता था? अनंत कहीं यहां पर था। और अब आपको क्या करना है? वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में लेनी है, यानी यहां पर आप क्या करिए? ऐसे बना दीजिए। इस तरीके से मैंने क्या किया? एक वस्तु बना दी, नाम क्या रख दिया इसका? A, और ये क्या? B, है ना। एक वस्तु ले ली, नाम क्या है? AB। अब इससे आप क्या करिए? मिनिमम 2 किरणें लेकर चलिए, ज्यादा के चक्कर में नहीं रहेंगे। 2 किरणें ही प्रतिबिंब बनाने के लिए काफी है। तो पहली किरण हम क्या करेंगे? ऐसे समांतर गई थी, क्या हुआ था? समांतर गई थी, है ना। और समांतर चलने वाली किरणें टकराने के बाद, परावर्तन के बाद कहां जाएंगी? फोकस से। कहां चली गई? फोकस से, है ना। अब ये तो फोकस से चली गई, क्योंकि हमने पढ़ा है कि समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद कहां जाती? फोकस से। अब एक प्रकाश किरण कहां से ले जाइए? वक्रता केंद्र से, ऐसे। तो हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है
कि जो किरणें समांतर जाती हैं वो टकराने के बाद कहां से निकलेंगी? फोकस से। किससे? फोकस से। लेकिन अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, किससे? वक्रता केंद्र से होकर, तो उसको उसी रास्ते पर क्या करना पड़ता है? लौटना पड़ता है। जो भी प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं वो उसी मार्ग पर वापस हो आती हैं। ये देखिए हमने पढ़ा था तीसरा पॉइंट, वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरणें वापस उसी रास्ते पर अपने मार्ग पर लौट आती हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिए, जहां पर भी ये काट देंगी, है ना, जहां पर भी ये काट देंगी किरणें, दोनों यहां काट रही हैं, तो जहां पर इन्होंने काटा है वहीं पर क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। वहीं पर एग्जैक्टली क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा, जहां पर किरणों ने क्या किया था? काटा था। ये ध्यान रखिएगा, परावर्तन के पश्चात किरणें जहां पर भी काटेंगी वहीं क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। तो ये क्या बन गया? रेड कलर में हमने बना दिया है, ये आपका बन गया प्रतिबिंब। ठीक है, लंबवत वैसे ही। अब इसकी चलो व्याख्या करते हैं। इसका नाम क्या रख देंगे? ए डैश बी डैश। तो आप देख सकते हैं प्रतिबिंब छोटा बना है। कैसा बना है? छोटा है, उल्टा बना है। वस्तु ऊपर को है और प्रतिबिंब किधर को है? नीचे को। छोटा है, उल्टा है, वास्तविक है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बना है ना? तो लिख देते हैं, चलिए चल के क्या कहेंगे? जब वस्तु कहां रखी हो? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, वक्रता केंद्र के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? दिखेगा वस्तु से छोटा, है ना, और कैसा? वास्तविक, है ना, और कैसा? उल्टा। प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा। किससे? वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, वास्तविक, उल्टा, है ना, प्राप्त होता है। और कहां? देखिएगा जरा, यह प्रतिबिंब लेंस के सामने कहां पर बना है? देखिए जरा, ये बना है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। वक्रता केंद्र और कहां बनता है? फोकस के बीच बनता है। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, देखिए, जैसे जैसे वस्तु नजदीक ले जाएंगे, है ना, जैसे जैसे वस्तु को कहां ले जाएंगे? नजदीक, पास में। वस्तु को पास ले जाएंगे, प्रतिबिंब पीछे खिसकने लगेगा, है ना। वस्तु को जैसे जैसे पास ले जाएंगे, प्रतिबिंब किधर खिसकेगा? पीछे। आगे बात करते हैं हम इसके बाद। अगली हेडिंग क्या? जब वस्तु कहां रखी हो? वक्रता केंद्र पर रखी हो। कहां? वक्रता केंद्र पर रखी हो। कहां रखी हो? वक्रता केंद्र पर रखी हो। फिर से वही कहानी, आपको दर्पण तो वैसे ही बनाना है जैसे एक में बनाया, सब में वैसे ही आपका दर्पण बनेगा। ठीक है, देखिए जरा, अब मैं एग्जैक्टली कोशिश करता हूं उसी फॉर्म में बनाने की। हाँ, देखिएगा जरा, ये मैंने इस तरीके से खींच दिया, है ना। ये हमारा क्या हो गया? गोलीय दर्पण हो गया। मैं इसको हटा रहा हूं। ये यहां पर केंद्र था। बहुत हाई फाई बनाने की जरूरत नहीं है, तो मैं क्या किए दे रहा हूं? थोड़ा इरेज किए दे रहा हूं। ठीक है, इतने से मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, इतने से काम मेरा चल जाएगा।
अब क्या करूंगा, मैं खींच दूंगा क्या, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। इस तरीके से मैंने क्या किया, अक्ष खींच दी। ठीक है, बैक में भी इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए ऐसे। ये हमारी क्या हो गई, मुख्य अक्ष हो गई। ठीक है, जहां पर प्रकार रखते हैं, हमने कहा था वो कौन होता है, वही तो है सी। और ये क्या है, ये है आपका पी, यानी ध्रुव। इधर जो पॉलिश लगी थी वो हमने वैसे ही क्या की, लगा दी। ठीक है, वस्तु इस बार कहां रखनी, वक्रता केंद्र पर ही। फोकस कहां होगा, फोकस बिल्कुल इनके बीच में होगा, इस पॉइंट पर, बिल्कुल एग्जैक्टली इस पॉइंट पर आपका क्या है, फोकस है। मैंने लिख दिया यहां पर क्या, एफ, ये फोकस है। अब वस्तु रख लेते हैं कहां, वक्रता केंद्र पर। ये हमने रख दी एक क्या, वस्तु। ठीक है, अब वस्तु से चलेंगी क्या, वस्तु से चलेंगी किरणें। तो एक किरण समांतर गई। ठीक है, अब समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें क्या होती हैं, फोकस से होकर गुजरती हैं। किससे गुजरेंगी, फोकस से, है ना। तो इसको कहां से गुजार दें, फोकस से गुजार दें ऐसे। ये फोकस से इस तरीके से क्या हुई, निकल गई। ठीक है, अब दूसरी की अगर हम बात करें, ये थोड़ा देख लेंगे, समांतर होनी चाहिए, थोड़ा सा हम तिरछा देख रहे हैं इसलिए, ये अप्रोक्सीमेटली समांतर हो। अब ये कहां से लेकर जानी है आपको, फोकस से। ठीक है, फिर एक प्रकाश किरण आप कहां से लेकर चले जाओ, फोकस से। और अब ये प्रकाश किरण जो आपने फोकस से लेकर के हम गए हैं, कहां से, फोकस से, वो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर। क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। समझिएगा जरा, जो फोकस से किरण आई थी वो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। इस तरीके से समांतर हो गई। ठीक है, अब अगर हम देखें, ये कौन है, ये एफ है। ठीक है, ये समांतर वाली फोकस से गई, और जो फोकस से गई थी वो क्या हो गई, समांतर हो गई। जहां पर काट दिया है, जहां काट दिया है वहीं पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। तो ये आपका क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। क्या बन गया, प्रतिबिंब। तो आप देखेंगे कि वस्तु ए बी किधर को रखी थी, ऊपर को, है ना, और प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश किधर को बन गया, नीचे को बन गया, है ना। तो इसमें प्रतिबिंब देख सकते हैं उल्टा बना है। कैसा, उल्टा। वस्तु ऊपर को थी, प्रतिबिंब नीचे को है। वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बना है ना, वास्तविक है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बना है, और कहां बना है, वक्रता केंद्र पर बना है। कहां बना है, वक्रता केंद्र पर। तो क्या कहेंगे इसमें, जरा देखिएगा, प्रतिबिंब कैसा बना है, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बराबर आकार का, है ना, वास्तविक वास्तविक, है ना, तथा उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है। और क्या कह सकते हैं, यह प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के कहां, सामने वक्रता केंद्र पर ही बनता है। वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ये जो है कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। अब वस्तु को थोड़ा और पास कर दें, है ना,
अभी वस्तु देखिए कहाँ आई थी, वक्रता केंद्र पर। अब वस्तु कहाँ जाएगी, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो क्या कहेंगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र और कहाँ रखी हो, फोकस के बीच रखी हो, फोकस के बीच रखी हो। चित्र इसमें भी वही सब कहानी है। वैसे ही आपको क्या बना लेना है, दर्पण बनाना है, जैसे सब में बनाते हैं। ठीक है, जिस तरीके से सब में बनाते हैं उसी तरीके से आपको काम कर लेना है। ठीक है, जैसे सब में बनाते हैं वैसे इसमें भी काम कर लेना है। मैं थोड़ा बढ़ाया ले रहा हूं। ये हमारा क्या बन गया, दर्पण बन गया। थोड़ा कम लग रहा है, मैं इसको थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करता हूं। देखिएगा जरा, थोड़ा सा बड़ा बनाने की हम कोशिश करेंगे। मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूं, फिर से बना रहा हूं। ये हमारा कंपास आ गया। ठीक है, मैं इसको इधर लेकर के गया। अब क्या करता हूं, इसकी थोड़ा रेडियस बढ़ाता हूं। ठीक है, चलिए खींचते हैं। ये हमारा क्या बन गया, मिरर बन गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये वक्रता केंद्र है। अब आगे बढ़ते हैं। ये यहां पर रखा हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि अभी बताया था कि ये आपका कौन है, वक्रता केंद्र है। क्या है, वक्रता केंद्र है। और वक्रता केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है ना, वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो मिलाने वाली क्या है, रेखा है। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा वो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष। क्या हो जाएगी वो, मुख्य अक्ष। ये कौन है, सी है। ये कौन है, ध्रुव है। और दोनों के एग्जैक्टली बीच में, कहा, सी और पी के बिल्कुल कहां, बीच में, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बीच में कौन है, फोकस है। क्या है, फोकस। वस्तु कहां रखनी है आपको, तो वस्तु रखनी इस बार वक्रता केंद्र और फोकस के कहां, बीच में रख दिया। ऐसे मैंने वस्तु कहां रख दी, मैंने वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, ऐसे मैंने रख दी वस्तु। ठीक है, अब किरणें चलेंगी यहां से। क्या चलेंगी, किरणें। तो देखिए मैं किरणें लेकर के चल रहा हूं। तो अगर मैं बात करूं, देखिएगा जरा, ये किरण मैं लेकर के गया सबसे पहले। जो समांतर किरण थी, है ना, समांतर, वो टकराने के बाद कहां से जाएगी, फोकस से। कहां से जाएगी, फोकस से। अब एक प्रकाश किरण आपको कहां से लेकर जानी है, फोकस से। तो जो फोकस से जाती है वो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर। क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। थोड़ा इसको मैं कलर किए दे रहा हूं जिससे ये लगने लगे दर्पण है। ठीक है, अब जहां पर भी इन्होंने काटा है ना, जहां भी ये किरणें काटेंगी वहीं क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। जहां भी काटेंगी, जिस पॉइंट पर इन्होंने काटा है वही क्या बन गया, हमारा प्रतिबिंब बन गया है। ए डैश और ये क्या, बी डैश। ये कौन था, ए, और ये क्या था, बी था, है ना। ये पॉइंट हमारा क्या था, एफ था। तो कैसे लिखेंगे व्याख्या, देखो प्रतिबिंब के बारे में अगर हम कहें तो कैसा बना है प्रतिबिंब, तो क्या कहेंगे, प्रतिबिंब, ये 4 नंबर हेडिंग थी, प्रतिबिंब कैसा बना है। देखिए वास्तविक है ना, उल्टा है, वास्तविक है, उल्टा है। और अब देख सकते हैं ये बड़ा भी है। वस्तु छोटी है और प्रतिबिंब क्या है, बड़ा है। उल्टा वस्तु से बड़ा बनता है।
है ना। प्रतिबिंब जो वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। और कहां बनता है? यह प्रतिबिंब दर्पण के सामने कहां पर बनेगा? अनंत। इधर लेफ्ट में क्या होगा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। कहां? वक्रता केंद्र के बीच बनता है। कहां बनेगा? वक्रता केंद्र के बीच बनता है जो ये प्रतिबिंब बना है। अब क्या करते हैं? वस्तु को यहां से उठाकर कहां रखेंगे? फोकस पर। कहां रख दें चल के? फोकस पर। तो अगला पॉइंट हमारा पांचवा, जब वस्तु कहां रखी हो? फोकस पर रखी हो। कहां? फोकस पर रखी हो। चलिए देखते हैं। फिर से दर्पण तो वैसे ही बनना है ना। वही आपको कंपास ले लेना है। सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट वैसे ही रहेगा। ठीक है, दर्पण आपको वैसे ही बनाना है जैसे आप पिछले में बनाए थे। अभी ये मैंने बना दिया। ठीक है, हमें जितने दर्पण की जरूरत है हम उतना रखेंगे, बाकी क्या कर दें? इरेज कर दें। क्या कर दें? बाकी इरेज कर दें। ठीक है, अब बात करते हैं इसका वक्रता केंद्र यहां पर था कहीं। ठीक है, वक्रता केंद्र ये था। चलिए इसकी क्या करते हैं हम लोग? मुख्य अक्ष खींचते हैं। क्या खींचते हैं? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष की बात करूं तो कुछ ऐसे खींच जाएगी, है ना। इसको बैक में बढ़ा दें थोड़ा। तो हमने क्या पढ़ा है? ये तो सी हो गया। ये कौन हो गया? पी हो गया। सी और ये क्या? पी। बिल्कुल बीच में कौन होगा? पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में कौन होता है? फोकस। कौन होता है? फोकस। कौन होता है? फोकस होता है बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बीच में। वस्तु कहां रखनी है इस बार? इस बार आप फंस गए हैं। वस्तु आपको फोकस पर ही रखनी है। कहां रखनी है? फोकस पर। तो मैंने इस तरीके से वस्तु रख दी। कहां? फोकस पर। चलिए अब बात करते हैं, किरणें लेकर के चलते हैं। तो किरणों के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के कैसे जाती? समांतर। आप देख सकते हैं मुख्य अक्ष के क्या है? समांतर। तो समांतर चलने वाली किरण जो है अब कहां से जाएगी? फोकस से। कहां से जाएगी? फोकस से। तो ये चलते हुए जा रही है कहां? फोकस। ऐसे ये फोकस से चलते हुए जा रही है। ये निकल गई। अब दूसरी किरण। तो दूसरी किरण आपको क्या करना है? वक्रता केंद्र से होकर के लेकर जाना है। किससे? केंद्र से, है ना। तो दूसरी किरण मैं खींच रहा हूं, उसका थोड़ा कलर चेंज कर दूं क्योंकि उसी को समझना है हमें। तो दूसरी किरण की अगर मैं बात करूंगा तो ऐसे गई होगी, समझिएगा थोड़ा। इस फॉर्म में गई है वो, ऐसे। इस तरीके से ये हमारी क्या है? दूसरी किरण है। ऐसे। ठीक है, टच करते हुए वस्तु को लेकर के आपको निकल जाना है। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ रखा है? जो भी प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होकर के जाती हैं या वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं। अब इस किरण की बात करें तो ये वक्रता केंद्र की सीध में थी। ये किसकी सीध में थी? वक्रता केंद्र की सीध में थी। तो वक्रता केंद्र की कहानी क्या है कि वापस उसी रास्ते पर लौटना पड़ेगा। ध्यान रखेंगे बात को थोड़ा सा। ये वस्तु हमारी जो है ग्रीन कलर की, है ना। यहीं से क्या हुआ है? किरण निकली है। किरण किधर को गई थी? ऊपर को। लेकिन जब ये देखा गया कि ये किरण किसकी तरफ जा रही है? वक्रता केंद्र की तरफ। तो वक्रता केंद्र की तरफ जाने वाली जो भी किरण होती है या वक्रता केंद्र से जाने वाली जो किरण होती है वो वापस उसी रास्ते पर परावर्तन के बाद क्या होती? लौट आती है। अब आपको क्या करना है?
इस किरण को आगे बढ़ा दीजिए, क्या करिए, आगे बढ़ा लीजिए। इसी वाली किरण को क्या करिए, इस तरीके से आगे बढ़ा दीजिए। तो जब आगे बढ़ाएंगे तो ये ऐसा लग रहा है कहीं जाएंगी, काटेंगी तो कहां काटेंगी, अनंत पर। फिलहाल ये अप्रॉक्सीमेटली समांतर लग रही है। कैसी लग रही है, समांतर। और ये जा करके कहीं कहां काटेंगी, अनंत पर, है ना। कहां काटेंगी, जाकर अनंत पर। और जहां पर भी इन्होंने काटा होगा वहां प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। अनंत पर प्रतिबिंब बनने का मतलब है कि कहीं पर बनेगा बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें प्रतिबिंब में, कैसे कहेंगे, देखिए जरा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब देखिए जरा कैसा बनेगा, वस्तु से, वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा। क्यों, क्योंकि ये किरणें कहीं रियलिटी में काटेंगी। बहुत बड़ा, वास्तविक। और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा, उल्टा। भाई नीचे ही तो कहीं काटेंगी, वास्तविक तथा उल्टा बनता है, उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा। और ये कहां प्राप्त होता है, यह प्रतिबिंब कहां प्राप्त होगा, अनंत पर प्राप्त होता है। कहां, अनंत पर प्राप्त होता है। और आपने देखा है, अभी हमने लिखाया भी था एक जगह, कहां, देखिए जरा, कहा था अगर वस्तु कहां रखी है, फोकस पर, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर। तो बन गया अनंत पर। कहां बन गया, अनंत पर। अब लास्ट हेडिंग क्या आती है, अब वस्तु को कहां पहुंचा देंगे, फोकस और ध्रुव के बीच में। कहां, फोकस और ध्रुव के बीच में। अब अगली हेडिंग देखिए क्या है। अब वस्तु कहां आ जाएगी, जब वस्तु, देखिए पिछले में क्या था, फोकस पर रखी है, अब फोकस और ध्रुव के बीच आ जाएगी, है ना। जब वस्तु कहां रखी हो, फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो, बीच रखी हो। कहां रखी हो, फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो। तो चित्र जैसे पिछले में बनाए थे, पॉइंट टू पॉइंट, सब वैसे ही करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम कंपास ले लेंगे। तो ये हमने कंपास ले लिया, क्या ले लिया, कंपास। ठीक है, अब क्या करते हैं जरा, एक हमको क्या बनाना है, मिरर बना देना है। ये इस तरीके से हमने मिरर क्या किया, बना दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपने मतलब भर का रखेंगे, बाकी इसमें से हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। जैसे इतना रख लिए बस, बहुत है ना। और इसको थोड़ा लेफ्ट में बढ़ा लें, क्या करें, इसको थोड़ा लेफ्ट में बढ़ा लेते हैं। ये आपका क्या हो गया, मिरर हो गया। कौन सा है ये, अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, थोड़ा सा कम कर लिए। अब हमको अच्छे से पता है, एक क्या होता था इसका, मुख्य अक्ष भी होती थी। क्या होती थी इसकी, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष खींचते हैं, ये आपकी क्या हो जाती थी, मुख्य अक्ष, है ना। मुख्य अक्ष इस तरीके से वक्रता केंद्र और ध्रुव से जो लाइन जाती थी वो क्या होती थी, मुख्य अक्ष होती थी। क्या होती थी, मुख्य अक्ष। ये कौन होता था हमारा, यहां पर जो हमारा होता था वो कौन होता था, सी, यानी वक्रता केंद्र। क्या, वक्रता केंद्र। ठीक है, दोनों के एग्जैक्टली बीच में कौन होता है, एफ। सी और पी के एग्जैक्टली यहां पर बीच में कौन होता है, एफ। ठीक है, अब आपको वस्तु कहां रखनी है, तो वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखनी है, तो बीच में रख देते हैं। ये हमने एक वस्तु रख दी ऐसे, इस तरीके से हमने एक क्या रख दी, वस्तु। वस्तु का नाम हमेशा की तरह क्या रख देना है, ए बी। क्या रख देना, ए बी। अब कहानी क्या होगी, जरा थोड़ा समझिएगा।
यहां पर कहीं F था, गलती से मिट गया, ये रहा, ये आपका क्या था, F था। अब एक प्रकाश किरण आपको कैसे लेकर जानी थी, समांतर, तो चलिए लेकर चलते हैं। ये इस तरीके से समांतर आ गई, कैसे आ गई, समांतर। और हमने क्या पढ़ रखा है, जो भी किरणें समांतर जाती हैं वो टकराने के बाद कहां से जाएंगी, फोकस से। कहां से जाएंगी, टकराने के बाद फोकस से, है ना। तो इसको कहां से जाना होगा, फोकस से, तो फोकस से भेज दिए, है ना, ये फोकस से निकल गई। क्लियर है। अब एक प्रकाश किरण हम लोग कहां से ले जाते थे, वक्रता केंद्र से। कहां से ले जाते थे, वक्रता केंद्र से। जैसे ऐसे समझ लीजिए, ध्यान रखेंगे हमने क्या पढ़ रखा है, हमने ये पढ़ा है जो भी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाती है अथवा जाती हुई प्रतीत होती है, जो भी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाती है अथवा जाती हुई प्रतीत होती है, वो अपने ही मार्ग पर क्या हो जाती है, वापस। वो अपने ही मार्ग पर क्या हो जाएगी, वापस। अब थोड़ा समझिए, ये किरणें फैलती जा रही हैं, क्या होती जा रही, फैलती, यानी ये कहीं पर भी इधर नहीं काटेंगी, क्योंकि ये किरणें फैल रही हैं, इसलिए लेफ्ट में काटना इम्पॉसिबल है। तो होगा क्या, इसमें देखिए क्या होगा, ये राइट साइड में क्या होंगी, काटती हुई प्रतीत होंगी। कैसे, देखिएगा जरा, मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं, डॉट 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 का मतलब यहां ऐसा है कुछ नहीं, केवल क्या होना है, प्रतीत होना है। ये प्रतीत हो रही हैं कि यहां पर क्या हो रही हैं, ये मिल रही हैं, ऐसे, ठीक है। यहां पर इसमें क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, यानी इस कंडीशन में आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो पूरी तरीके से कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी। ठीक है। तो हमारा जो प्रतिबिंब बना है कहां पर, इस पॉइंट पर, है ना। इस पॉइंट पर हमारा जो प्रतिबिंब बना है वो पूरी तरीके से कैसा है, आभासी है। कैसा है, आभासी है। क्यों आभासी है, क्योंकि किरणें रियलिटी में यहां पर नहीं काट रही हैं। ये डॉट डॉट हमने क्या किया, दिखा दिया। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट बात पर, जरा ध्यान दीजिएगा जरा। तो प्रतिबिंब कैसा बना, ए डैश बी डैश। तो आप देख सकते हैं प्रतिबिंब सीधा बना है, आभासी बना है, और वस्तु से क्या बना है, बड़ा बना है। क्या बना है, बड़ा बना है। तो ये कंडीशन कैसी आई, तो क्या लिखेंगे इसमें, प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब ध्यान रखेंगे, आभासी, आभासी, वस्तु से बड़ा, है ना, वस्तु से कैसा बना है, बड़ा बना है, सीधा, सीधा बनता है, तथा लेंस, सॉरी लेंस नहीं, दर्पण है, दर्पण के कहां बनता है, पीछे बनता है। कहां बनता है, पीछे बनता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अवतल खत्म हो गया, अब किसकी बात करें, उत्तल की। किसकी, उत्तल की। तो क्या लिखेंगे, जरा ध्यान देंगे। अब क्या करेंगे, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। किसके द्वारा, उत्तल दर्पण के द्वारा। अब प्रतिबिंब कौन बनाएगा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के द्वारा, के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। प्रतिबिंबों का क्या, बनना। ठीक है। अब प्रतिबिंब कौन बनाएगा, उत्तल दर्पण बनाएगा। कौन, उत्तल दर्पण। तो इसमें भी देखिए पहली हेडिंग क्या होगी हमारी, पहली हेडिंग, है ना, जब वस्तु कहां रखी हो, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। कहां, अनंत पर रखी हो। कहां रखी हो, अनंत पर। ठीक है। तो अनंत पर वस्तु रखी है तो गारंटेड है प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर। तो देखते हैं कि उत्तल में इन्होंने किस तरीके से बनाया होगा। ठीक है। सबसे पहले क्या करना है हमको, कंपास हमने ले लिया। क्या किया हमने, कंपास ले लिया। अब हमको बनाना क्या है, हमें बनाना है अवतल
दर्पण। क्या बनाना है हमें? अवतल दर्पण बनाना है। कैसा? सॉरी, अवतल नहीं, उत्तल। कैसा बनाना है? उत्तल। ठीक है, तो चलिए उत्तल बना लेते हैं। उत्तल दर्पण क्या करते हैं? बना। तो ये हमारा क्या बन गया है? उत्तल दर्पण। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बस शिफ्ट कर रहा हूं, हल्का सा। इसको हटाने के बाद में मैं इसको थोड़ा शिफ्ट कर रहा हूं, तो देखिएगा जरा, मैं इसको राइट साइड में लेकर के जा रहा हूं, थोड़ा सा यहां मैं लेकर आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया? उत्तल दर्पण बन गया। अब जैसा कि हमको पता है, ये यहां पर इसका क्या हो जाएगा? केंद्र। क्या हो गया? केंद्र। अब इसकी मुख्य अक्ष खींच लेते हैं। क्या खींच लेते हैं? मुख्य अक्ष। तो ये हमने इसकी क्या खींच दी? मुख्य अक्ष खींच दी। क्या खींच दी? मुख्य अक्ष। ये हमारी क्या हो गई? मुख्य अक्ष। ठीक है, इसको पीछे भी थोड़ा बढ़ा लीजिए, क्योंकि आपने वस्तु कहां रखी? अनंत पर रखी है। वस्तु हमने अनंत पर रखी, इसलिए इसको पीछे बढ़ाना जरूरी है। ठीक है, फिर बात करते हैं, ये कौन था? ये P है, ध्रुव। ये कौन है? C है। और एग्जैक्टली इसके बीच में यहां पर कौन है? F है। कौन है? F। अब अगर वस्तु अनंत पर रखी हो तो कहा था किरणें कैसे लेनी है? हमको समांतर लेनी है। कैसी लेनी है हमें किरणें? हमें समांतर किरणें ले लेनी है। ये पहली किरण आई और ये आ गई दूसरी किरण। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये पहली किरण समांतर और ये दूसरी किरण समांतर हो गई। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ रखा है कि किरणें तो वापस आ जाएंगी। क्या होंगी? वापस आ जाएंगी। लेकिन आते हुए कहां से प्रतीत होंगी? ये आती हुई प्रतीत होंगी फोकस से। कहां से आती हुई प्रतीत होंगी? फोकस से। ध्यान रखेंगे, फोकस से आती हुई क्या होंगी? प्रतीत होंगी, इस तरीके से। और रियलिटी में क्या हुआ है? रियलिटी में ये बैक हो गई हैं। ऐसे ये क्या हुई हैं? बैक हो गई हैं, इसी की सीध में। यहां पर भी ये इसी की सीध में क्या हुई है? बैक हो गई हैं। ध्यान रखेंगे, उत्तल दर्पण का काम होता है किरणों को बिखेर देना, मुख्य अक्ष से दूर कर देना, अपसारित कर देना। ठीक है, तो प्रतिबिंब यहीं पर बन जाएगा जहां पर काटती हुई क्या हो रही है? प्रतीत हो रही। यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, कहां पर प्रतिबिंब बनेगा? जहां पर काटती हुई प्रतीत हो रही है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा, बहुत छोटा आभासी बनेगा। ध्यान रखेंगे, दाहिनी तरफ कोई भी प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बनता है। दाहिनी तरफ जो भी प्रतिबिंब बनेंगे सब कैसे बनेंगे? आभासी बनेंगे। क्यों आभासी बनेंगे? क्योंकि उधर एक भी किरण नहीं गई है। ठीक है, वस्तु से बहुत छोटा है ना, मैं आगे लिखे दे रहा हूं, बिंदु मात्र। बिंदु मात्र यानी बिंदु के जैसा। ठीक है, आभासी, सीधा प्राप्त होता है। प्राप्त होता है कहां? यह फोकस पर बनता है। कहां बनता है? फोकस पर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट में चलिए जरा, अब कहां रखनी है वस्तु? जब वस्तु अनंत और कहां? ध्रुव के बीच रखी हो। ध्रुव के बीच रखी हो। कहां? अनंत और ध्रुव के बीच रखी हो। तो क्या करेंगे? वैसे ही सेम दर्पण पहले बनाएंगे। क्या करेंगे? पहले दर्पण बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे पहले? हम लोग पहले दर्पण बनाएंगे। ठीक है, देखिएगा जरा, पहले नंबर पर हमें क्या करना होता है? दर्पण बनाना होता है। हमने ये दर्पण बना लिया। क्या बना लिया? दर्पण। ठीक है, अब क्या करना है आपको? इस दर्पण को मैं थोड़ा इधर शिफ्ट किए दे रहा हूं, ऐसे।
ठीक है, हम अपने ही मतलब भर का रखेंगे, बाकी दर्पण को क्या करो, इरेज कर दो थोड़ा सा। ठीक, अब चलिए देखते हैं। तो जहां पर प्रकार की नोक रखे थे वहां पर कौन था, सी था। कौन था, सी। ठीक है, यहां ध्यान रखेंगे, इसको कलर भी कर देंगे ऐसे। ठीक है, इसके बिना दर्पण अधूरा है, इसमें भी कर दीजिए। ठीक है, मुख्य अक्ष खींचते हैं, क्या खींचते हैं, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष जो होगी वो सी से होकर आएगी, ये क्या हो गई, मुख्य अक्ष हो गई। बीच में यहां कौन हो जाता है, ध्रुव। एग्जैक्टली सी और पी के बीच में कौन हो जाएगा, देखिएगा जरा, ये पी है और ये सी है, बीच में कौन होता था, फोकस। कौन होता है, फोकस। अब वस्तु आपको कहां रखनी है ना, ध्यान रखेंगे जरा, वस्तु आपको कहां रखनी है, इस पर ध्यान दीजिए। वस्तु आपको अनंत और ध्रुव के बीच में रखनी है। तो अनंत और ध्रुव के बीच में रखनी है, यानी आप यहां पर क्या करिए, वस्तु रख दीजिए। ध्यान रखेंगे, वस्तु को दर्पण से बड़ी नहीं रखेंगे। ठीक है, ये मैंने वस्तु रख दी, क्या रख दी मैंने, वस्तु। अब चलिए किरणें लेकर चलते हैं। तो पहली किरण मैं लेकर के जा रहा हूं, देखिएगा जरा। तो पहली किरण जो है वो समांतर जाएगी, ये देख सकते हैं कैसे जा रही है, समांतर, ऐसे। ठीक है, कैसे जा रही थी, समांतर। अब समांतर चलने वाली जो भी किरणें होती हैं उनकी कहानी क्या होती है, वो फोकस से जाती हुई क्या होती है, प्रतीत होती हैं या फोकस से जाती हैं। तो ये इधर पार तो करेगी नहीं, ये वापस क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। तो इसमें क्या होगा, केवल और केवल प्रतीत होगा। क्या होगा, प्रतीत। एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा इमेज को थोड़ी मैं छोटी ले रहा हूं, थोड़ा ज्यादा हाई फाई इमेज बन गई है, सॉरी वस्तु बहुत बड़ी बन गई थी, तो मैं वस्तु को थोड़ा कम लिए ले रहा हूं। ठीक है, ये मैंने वस्तु ले ली। अब मैं किरणें यहीं से लेकर जा रहा हूं, ये आ गई किरण, है ना। अब इस किरण को कहां से लेकर जाना है आपको, फोकस से। तो ये फोकस से जाती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। क्या होगी, प्रतीत, है ना। लेकिन रियलिटी में क्या हुआ होगा, रियलिटी में ये प्रकाश किरण यहीं से क्या हुई होगी, लौट गई होगी ऐसे। रियलिटी में क्या हुआ है, ये वाली प्रकाश किरण यहीं से लौट गई है। ठीक है, क्या हुई है, लौट गई है ऐसे। लेकिन लगेगा कहां से, फोकस से लौट रही है, किससे, फोकस से। अब एक प्रकाश किरण हमको कहां से ले जानी है, वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत करनी है। कैसी प्रतीत करनी, वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत करनी, किससे, वक्रता केंद्र से जाती हुई। लेकिन रियलिटी क्या रही होगी, वो जरा देखिएगा। रियलिटी ये हुई होगी कि जो भी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, वो वापस उसी रास्ते पर क्या होती, लौट आती है। यानी ये ऐसे जा रही थी और ऐसे क्या हुई है, लौट आई है। वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें या फिर वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें वापस उसी रास्ते पर लौट आती हैं। ठीक है, अब जहां पर काटती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। क्या हो रही है, प्रतीत। ध्यान रखेंगे, जहां पर काटती हुई प्रतीत हो रही है वहीं पर क्या बन गया, प्रतिबिंब, है ना। जहां पर भी इसने काटती हुई प्रतीत हो रही है वहीं क्या बन गया, प्रतिबिंब। तो आप देखेंगे इस कंडीशन में हमारा जो प्रतिबिंब बना है वो बहुत ही छोटा बना है। कैसा बना है, प्रतिबिंब बहुत ही छोटा बना है। तो क्या कहेंगे इसमें, इसका नाम क्या था, ए बी था। इस बार जो प्रतिबिंब बना है वो कैसा है, प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा, बहुत छोटा, सीधा बना है ना। कैसा बना है, छोटा बना है, सीधा बना है, आभासी बनता है। और यह प्रतिबिंब बना कहां है, यह प्रतिबिंब कहां पर बनता है, देखो ध्रुव और फोकस के बीच में। कहां पर बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। किसके, फोकस के बीच बनता है। किसके बीच बनता है,
ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। ठीक है, तो ये आपके अब क्या हो गए, दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनने थे वो खत्म हो गए। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे दर्पण के उपयोग कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है। ठीक है, तो उससे पहले आप एक चीज विशेष ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण का काम होता है किरणों को केंद्रित करना। किसकी तरफ केंद्रित करना, मुख्य अक्ष की तरफ। आप देखिए जरा, मैं आपको बता रहा हूं अवतल दर्पण का काम जो था, देखिए जरा ये क्या कर रहा था, अवतल दर्पण किरणों को मुख्य अक्ष की ओर क्या करता था, केंद्रित करता था। क्या करता था, केंद्रित, यानी मुख्य अक्ष की ओर मोड़ता था। यानी इसका काम है किरणों को एक पास लाना। इसी को कहते हैं अभिसारी दर्पण। कैसा, अभिसारी दर्पण। क्यों, क्योंकि ये किरणों को एक पास लाता है। तो ध्यान रखेंगे थोड़ा। फिर आगे मैं बढ़ूं अगर, तो आप जरा इसका काम देखिए, इसने किरणों को क्या किया, एक पास नहीं दूर दूर कर दिया। ये देखो दूर दूर हो गई, किरणों को क्या कर दिया, दूर दूर कर दिया। यानी ये किरणों को बिखेर रहा है, इसको क्या कहेंगे, अपसारी। तो जहां पर किरणों को एक पास केंद्रित करना है वहां अवतल दर्पण का यूज होगा, और जहां किरणों को बिखेरना है दूर तक वहां कौन काम करेगा, उत्तल दर्पण। तो आइए उपयोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए अवतल दर्पण के उपयोग है ना, किसके उपयोग है, अवतल दर्पण के। सबसे पहले क्या लिखा है, दाढ़ी बनाने और मेकअप के लिए। तो आपने सलून वगैरह में देखा होगा, जब सलून में जाते हैं तो वहां पर हमारा इमेज जो होता है वो थोड़ा बड़ा दिखता है और हम लोग थोड़ा अट्रैक्टिव दिखते हैं, है ना। पर्सनालिटी आपको थोड़ा ज्यादा डेवलप मिलती है, दुबले पतले आप नहीं लगते हैं कतई। तो ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि उसमें बहुत ही ज्यादा वक्रता त्रिज्या का, है ना, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी इसकी बहुत ज्यादा होती है। दिखने में बिल्कुल प्लेन मिरर लगता है, समतल दर्पण लगता है, लेकिन समतल नहीं, कैसा होता है, अवतल होता है। देखिए क्या है, दाढ़ी बनाने और मेकअप के लिए क्या लिखा है, जब आप अपना चेहरा अवतल दर्पण के थोड़ा करीब लाते हैं, कहां, दर्पण के फोकस, ध्यान रखिएगा, जब हम अपना चेहरा दर्पण के फोकस और दर्पण के बीच में लाते हैं तो आपका चेहरा सीधा और वास्तव से क्या दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है। यानी जब अवतल दर्पण के आप पास में आओगे तो आपका चेहरा सीधा दिखाई देगा और कैसा दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा। और यही तो हम चाहते हैं कि हमारा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई दे और अच्छा दिखाई दे। तो ध्यान रखेंगे दाढ़ी बनाने में और मेकअप के लिए जो सलून वगैरह होते हैं, है ना, वहां सब जगहों पर भी क्या होता है, इसका यूज होता है। इससे सेविंग या मेकअप करते समय आपको बारीकियां साफ दिखाई देती हैं। यानी जब चित्र बड़ा बनेगा तो आपको क्लियरिटी दिखेगी, एक एक बाल दिखेगा। ठीक है, फिर टॉर्च या गाड़ियों की हेडलाइट में, तो आपने हेडलाइट में देखा होगा, चाहे मोटरसाइकिल की हेडलाइट हो, उसमें फोकस जो होता है प्रकाश का वो एक निश्चित बिंदु पर होता है। यानी आपने बीच में देखा होगा तो फोकस सामने जाता है, बिखरता नहीं है प्रकाश। हेडलाइट में फोकस बिल्कुल कहां जाता है, सामने। तो उसमें भी क्या करते हैं, टार्च या गाड़ियों की हेडलाइट में, है ना, पीछे एक अवतल दर्पण लगा होता है और बल्ब को दर्पण के बीच में रखा जाता है। इससे टार्च या हेडलाइट से निकलने वाली रोशनी सीधी और तेज किरण के रूप में बहुत दूर तक जाती है। ध्यान रखेंगे हेडलाइट में जो है इस तरीके से कुछ रखा हो, इस तरीके से हेडलाइट का पोर्शन होता है। ठीक है, यहां पर बल्ब लगा होता है ना, यहां पर क्या लगा होता है, बल्ब ऐसे लगा होता है और आगे शीशा वगैरह होगा, मुझे नहीं पता है। ठीक है, आगे जो ये शीशा होता है कुछ इस तरीके से होता है, हेडलाइट इस तरीके से होती है। ये आपका अवतल दर्पण है। ये क्या होता है, ये अवतल दर्पण होता है ना। ये क्या होता है, अवतल दर्पण, और आगे क्या लगा होता है, कांच। आगे क्या लगा होता है, ये आपका कांच लगा होता है। ठीक है, और ये अवतल दर्पण का काम क्या है कि जो किरणें होंगी उनको सामने फोकस करना। उनको कहां फोकस करना, उनको सामने फोकस करना एकदम से। इस तरीके से कहां, हेडलाइट में भी यूज होता है क्या, अवतल दर्पण, जिससे एक फोकस के रूप में किरणों को आगे फेंका जा सके। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है, डॉक्टर द्वारा आंख नाक कान की जांच के लिए। तो ध्यान रखेंगे क्या लिखा है,
डॉक्टर जो है अवतल दर्पण का उपयोग करके आपके शरीर के छोटे हिस्सों जैसे कान के अंदर का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं, है ना। नाक है, गला है और कान है, इनके अंदर डायरेक्ट ना देख करके हम छोटे छोटे उपकरणों का यूज करेंगे जिसमें कि अवतल दर्पण लगा होगा। सोलर कुकर, तो बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग सूरज की किरणों को एक जगह पर इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। यह इकट्ठी हुई गर्मी से खाना पकाने में मदद करती हैं। कौन? वो किरणें। अवतल दर्पण से सभी किरणों को एक जगह केंद्रित किया जाता होगा जिससे वो ज्यादा टेम्परेचर बनाएं और सोलर कुकर से खाना हम बना सकें, तो उसमें भी यूज होता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग उन सभी जगहों पर यूज होगा जहां पर प्रकाश को एक ही जगह पर केंद्रित किया जाता हो। इसी के साथ में आपने टेबल लैंप देखा होगा जो हम पढ़ने के लिए यूज करते हैं, है ना। तो टेबल लैंप में भी कैसा दर्पण लगा होता है? अवतल दर्पण लगा होता है। उसमें भी जो किरणें होती हैं एग्जैक्टली हमारी कॉपी और बुक पर ही रहती हैं, ठीक है। फिर आइए उत्तल दर्पण के उपयोग। हाँ, आप देखिए जरा उत्तल दर्पण के उपयोग। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि उत्तल दर्पण का उपयोग वहीं पर होगा जहां पर प्रतिबिंब कैसा चाहिए? छोटा चाहिए, या कह सकते हो किरणों को फैलाना हो। क्या हो? किरणों को फैलाना हो। तो देखिएगा जरा, सबसे पहला जो उपयोग लिखा है वो क्या लिखा है? कह रहे वाहनों के रियर व्यू मिरर यानी साइड मिरर को देखने के लिए। जो हमारी बाइक में, जो फोर व्हीलर में साइड में मिरर लगा होता है उसको गौर से देखेंगे तो वो कैसा होता है? उत्तल दर्पण होता है। अब उत्तल दर्पण में आपने देखा था प्रतिबिंब कैसा बनता है? बहुत ही छोटा बनता है। अब देखिए कैसा बनता है? छोटा बनता है और सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा। तो हम क्या करते हैं, अपने साइड मिरर में क्या करते हैं, एक उत्तल दर्पण लगा लेते हैं जिससे पीछे आने वाले बड़े वाहनों को भी छोटे प्रतिबिंब के रूप में हम क्या कर सकें? देख सकें। तो देखिए लिखा है यह उत्तल दर्पण का सबसे आम उपयोग है। साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ताकि ड्राइवर अपने पीछे के व्यापक क्षेत्र को देख सके। क्योंकि छोटा प्रतिबिंब बनाता है इसलिए यह पीछे से आ रहे ट्रैफिक के एक बड़े हिस्से को प्रदर्शित कर सकता है। यानी छोटे से शीशे में ही काफी बड़े एरिया का छोटा प्रतिबिंब आ जाएगा जिससे ड्राइवर को अधिक जानकारी मिलती है और ड्राइविंग सुरक्षित होती है। फिर क्या किया गया? सड़क के, देखिए ये पहला यूज दिया है, ठीक है। यहां ये दूसरा यूज दिया है। सड़क के नुकीले मोड़ जिन्हें क्या कहते हैं? ब्लाइंड कॉर्नर्स कहते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर खासकर जहां सड़क का बहुत तीखा मोड़ होता है और आवाजाही दोनों तरफ से छिपी हुई होती है ना। कभी कभी होता नहीं, बिल्कुल 90 डिग्री पर रास्ता है तो हम आ रहे होते हैं तो हमको उधर का दिखता नहीं है, तो क्या करते हैं, कोने पर जो कॉर्नर होता है वहां एक अवतल दर्पण लगा देते, सॉरी उत्तल दर्पण लगा देते हैं जिससे वो हमें उसका प्रतिबिंब दिखा सके जो साइड से वाहन आ रहे हैं। वहां आने जाने वाले वाहनों को देखने के लिए ऊंचे खंभों पर उत्तल दर्पण लगाए जाते हैं। यह ड्राइवरों को आने वाले ट्रैफिक को देखने में क्या करते हैं? मदद करते हैं, जिससे दुर्घटनाओं को रोकने में क्या मिलती है? सहायता। फिर क्या देखिए लिखा है? सुरक्षा दर्पण। तो लिखा है सुपरमार्केट, दुकानों, रेलवे स्टेशनों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चोरी या अनाधिकृत गतिविधियों पर नजर रखने के लिए उत्तल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। ये दर्पण एक बड़े क्षेत्र को कवर करते हैं जिससे सुरक्षाकर्मी कर्मचारी अधिक क्षेत्र की निगरानी कर सकते हैं। यानी एक बड़ा उत्तल दर्पण ले लेंगे और वो बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करेगा जिससे हमें निगरानी रखने में मदद मिलेगी। फिर क्या लिखा है? कुछ स्ट्रीट लाइट यानी आपने देखा होगा चौराहों पर लाइट लगी होती है, उसका उजाला खूब दूर तक फैल जाता है ना। तो कुछ स्ट्रीट लाइट यानी चौराहों पर प्रकाश को नीचे की ओर फैलाने के लिए उत्तल परावर्तक का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखेंगे जो भी चौराहों पर स्ट्रीट लाइट लगी होती हैं उसमें किसका उपयोग होता है? उत्तल का। हर वो जगह जहां किरणों को फैलाया जा रहा है, बिखेरा जा रहा है, वहां किसका यूज होगा? उत्तल दर्पण का। और जहां पर किरणों को समेटा जा रहा है, एक पास किया जा रहा है, वहां किसका? अवतल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
एक चीज ध्यान रख लीजिएगा थोड़ा, मैं बात करूंगा अवतल दर्पण की, किसकी? अवतल दर्पण की, है ना। तो अवतल दर्पण क्या करता है? किरणों को मुख्य अक्ष की ओर, मुख्य अक्ष की ओर क्या करता है? मुख्य अक्ष की ओर केंद्रित करता है, केंद्रित करता है, केंद्रित करता है। अतः इसे क्या कहते हैं? इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, कहते हैं। ध्यान रखेंगे, जो अवतल है उसको क्या कहेंगे? अभिसारी। अब जो उत्तल है, उत्तल क्या करता है? तो उत्तल का काम है किरणों को मुख्य अक्ष से बाहर की ओर, किरणों को मुख्य अक्ष से बाहर की ओर मोड़ता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? अतः इसे क्या कहते हैं? अपसारी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी कहते हैं। ठीक है। हाँ, यहां ध्यान रखेंगे थोड़ा, प्रतिबिंबों का जो बनना है, मैं अगर उसको सिमुलेशन से दिखाना चाहूं, किससे? सिमुलेशन से, यानी चित्र के माध्यम से, कि आखिर में मिरर में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, वस्तुओं की स्थिति को बदलने पर किस तरीके से प्रतिबिंब की स्थिति बदली होगी, मैं उसकी अगर बात करूं, जरा देखिएगा, जरा मैं उसकी बात कर लूं कि अगर आपकी वस्तु की स्थिति बदलती है तो किस तरीके से प्रतिबिंब अपनी स्थिति को बदलेगा। ठीक है, तो लेंस का भी नहीं देखना है हमें, किसका देखना है? मिरर का देखना है। किसका? मिरर का। तो आप देख सकते हैं ये हमारा कैसा है? अवतल दर्पण है। कैसा है? अवतल दर्पण। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो अगर मैं वस्तु को पीछे खींचूं, पहले समझिएगा, मैं अनंत की बात करूं, सबसे पहली हेडिंग कौन सी थी? अनंत वाली थी। यानी देखिएगा, अगर मैं वस्तु को कहां ले जाऊं, ये वस्तु है ना, अगर अनंत पर ले जाऊं, तो अनंत पर अभी ले जाना थोड़ा मुश्किल काम है, मैं इसको अनंत पर नहीं ले जा सकता हूं क्योंकि यहां लिमिटेड एरिया है, लेकिन मैं थोड़ा और पीछे खींचने की कोशिश करता हूं। देखिए कैसे करेंगे, आप देखिएगा जरा, मैं थोड़ा इसको, हाँ अब देखिए मैंने थोड़ा जूम कम कर दिया है, अभी थोड़ा आप देखिएगा, व्हाइट बैकग्राउंड पर है तो बहुत बढ़िया नहीं दिखेगा। मैं वस्तु को पीछे खींच रहा हूं इसको, तो प्रतिबिंब ये वाला जो प्रतिबिंब है वो कहां जा रहा है? फोकस पर। जो आपको येलो कलर से दिख रहा है, पीला, ये क्या है? ये फोकस है। ये वाला क्या है? फोकस। तो वस्तु को मैं जितना पीछे बढ़ा रहा हूं, मैंने देखिए पीछे बढ़ाया, वस्तु को जब मैंने पीछे बढ़ाया है तो ये अप्रॉक्सीमेटली कहां पहुंच गया? फोकस के पास। कहां पहुंच गया? फोकस के पास। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हैं, मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, देखिए नजदीक ले जाता हूं तो फोकस से दूर हटता है, लेकिन मैं जैसे ही अनंत की तरफ ले जाऊंगा, ये किसकी तरफ जा रहा है? फोकस की तरफ। तो मैं जैसे ही इसको कहां लेकर जाऊंगा? अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहां बन जाएगा? जाकर फोकस पर। ठीक है, इसमें सारी कंडीशन है। मैं वस्तु को पास में लाता हूं, देखिएगा, अगर मैं वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखूं, यहीं पर वक्रता केंद्र होता है फोकस की दुगनी दूरी पर, अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखूंगा तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ा रहा हूं, थोड़ा समझिएगा, मैं जैसे इसको कहां लेकर आऊंगा? फोकस पर। देखिए मैं इसको कहां लेकर के आ गया हूं? फोकस पर। और जब फोकस पर लेकर आया हूं तो प्रतिबिंब मेरा कहां बन रहा होगा? अनंत पर, या कह सकते हो बना ही नहीं है, अनंत पर कहीं बन रहा होगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखता हूं, फोकस और ध्रुव के बीच। आप देखिए जरा, अब हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। और कहां बनेगा? दूसरी तरफ। वस्तु को हमने कहां रख दिया है? फोकस और ध्रुव के बीच। तो हमारा प्रतिबिंब कहां बना है? देख सकते हैं, दर्पण के दूसरी तरफ, और कैसा? आभासी।
तो ये अवतल दर्पण द्वारा क्या बनना है, प्रतिबिंब बनना है। ठीक है, अब मैं उत्तल का दिखाता हूं, किसका, उत्तल का। आप देखिए ये उत्तल है, क्या है ये, उत्तल है ना, ये उत्तल है। तो मैंने ये यहां पर वस्तु रखी है, कहां, ये वस्तु रखी। तो आपने पढ़ा था उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा बनता है। कैसा, छोटा। फोकस और ध्रुव के बीच बनता है। तो आप देख सकते हो ध्रुव और फोकस के बीच बना है। ठीक है, अगर मैं वस्तु को अनंत पर ले जाऊं तो आप देख सकते हो प्रतिबिंब किसकी तरफ बढ़ रहा है, फोकस की तरफ। मैं थोड़ा और बढ़ाता हूं, देखिएगा जरा। अभी प्रतिबिंब यहां पर है, वस्तु को अगर मैं अनंत पर ले जाऊं तो आपका प्रतिबिंब किसकी तरफ बढ़ेगा, फोकस की तरफ बढ़ेगा। किसकी तरफ बढ़ेगा, फोकस की तरफ बढ़ेगा। तो ये वाला भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से प्रतिबिंब इसमें आभासी बनता है। ठीक है, फिर समतल दर्पण का भी दिखाता हूं। ये समतल दर्पण में आपने पढ़ा था कि हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है। देखिए, वस्तु भी ऊपर को और प्रतिबिंब भी ऊपर को सीधा बनता है। आप देखो बराबर का है, जितना ये उतना ही है ना, हाइट बराबर है ना, दूरी भी बराबर है। जितना दूर प्रतिबिंब उतनी दूरी पर कौन है, वस्तु है। तो इस तरीके से यहां सिमुलेशन में भी साफ साफ क्लियर दिखाई देता है कि जैसे जैसे आप वस्तु की स्थिति को चेंज करोगे प्रतिबिंब भी चेंज हो रहा है, लेकिन लंबाई वही रहेगी, दूरी भी वही रहेगी। ठीक है, तो इसको यहां से भी हमने देख लिया। अब देखिए आपको क्या करना है, अब आपको देखना है क्या, रेखीय आवर्धन। रेखीय, या उससे पहले एक चीज और देख लीजिए, क्या, दर्पण सूत्र। क्या, दर्पण सूत्र। ठीक है, तो देखिए क्या कहेंगे, यदि दर्पण से वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी क्या हो, फोकस दूरी f हो। क्या हो, फोकस दूरी f हो, तो दर्पण सूत्र क्या होगा, तो u, v तथा f में संबंध को क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। और दर्पण सूत्र होता क्या है, तो देखिएगा जरा, 1/f 1/v और प्लस का 1/u। ठीक है, एक चीज ध्यान रखेंगे, यही उत्तल के लिए है, यही अवतल के लिए है, लेकिन u, v और f के मान कैसे रखेंगे, चिन्ह सहित रखते हैं। ठीक है, चिन्ह कैसे रखेंगे वो भी आपको बताए जाएंगे। फिर देखते हैं क्या, रेखीय आवर्धन। क्या, रेखीय आवर्धन। देखिए जरा, आवर्धन का एक ही मतलब है वस्तु और प्रतिबिंब के बीच में क्या, तुलना। हमें आवर्धन क्या बताता है, आवर्धन हमें यह बताता है कि हमारा प्रतिबिंब जो है वस्तु की तुलना में कितने गुना बड़ा बना है या फिर कितने गुना छोटा बना है। ठीक है, तो देखिए क्या कहेंगे, किसी दर्पण द्वारा वो दर्पण कोई भी हो सकता है, किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई I और वस्तु की लंबाई, किसकी, वस्तु की लंबाई को हम O कह देंगे, के अनुपात को क्या कहेंगे,
आवर्धन कहते हैं, आवर्धन m कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। दर्पण कोई भी हो, चाहे समतल हो, चाहे उत्तल हो, चाहे अवतल हो। तो क्या होगा फॉर्मूला रेखीय आवर्धन का? रेखीय आवर्धन m बराबर क्या? m बराबर क्या? प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई है ना, क्या कहेंगे इसको? I, और क्या? वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई यानी कौन? O। ठीक है, तो m का फार्मूला क्या हो गया? I बटे O। एक ये होता है, और R करके आपको ये भी ध्यान रखना है, I बटे O बराबर में माइनस V बटे U, ये भी होता है। ठीक है, आप यहां ये ध्यान रखिएगा, आवर्धन का एक ही मतलब है, आवर्धन हमें बताएगा कि प्रतिबिंब वस्तु से कितने गुना छोटा है या कितने गुना बड़ा है। जैसे अगर किसी का आवर्धन 2 आ गया तो समझ जाइएगा कि प्रतिबिंब जो है वस्तु का दुगुना बना है। क्या बना है? दुगुना। अगर m किसी का 3 आ गया तो प्रतिबिंब जो है वस्तु का 3 गुना है। m अगर 4 आया तो प्रतिबिंब वस्तु का 4 गुना है। ठीक है, लेकिन अगर m आ गया 1/2 तो प्रतिबिंब वस्तु का आधा है। अगर m आया 1/3 तो 1/3 है। और अगर m किसी का 1 आ जाए, कितना आ जाए? 1, इसका मतलब प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई समान है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अगर आवर्धन 1 से ज्यादा है तो प्रतिबिंब बड़ा बना होगा, और अगर आवर्धन 1 से कम है तो प्रतिबिंब कैसा बना होगा? छोटा बना होगा। और अगर आवर्धन 1 है तो प्रतिबिंब बराबर बना होगा। एक चीज और ध्यान रखेंगे, मैं अलग लिखे दे रहा हूं, देखिए, यदि यदि m प्लस का है, कैसा है? प्लस का, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी। प्रतिबिंब कैसा? आभासी। ठीक है, और यदि m माइनस का आ जाए, माइनस का, तो प्रतिबिंब कैसा? तो आपका जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक बनेगा। कैसा? वास्तविक। ठीक है, अगली थोड़ी बात कर लेते हैं हम लोग जरा चिन्हों के बारे में। तो क्या लिख देंगे ऊपर? दूरियों के लिए, दूरियों के मापन के लिए चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी मतलब कब आपको प्लस का लेना है, कब आपको माइनस का लेना है, हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या किए ले रहा हूं? एक दर्पण बनाए ले रहा हूं। क्या बनाए ले रहा हूं? दर्पण। कैसा भी दर्पण बना लूंगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। कोई भी दर्पण जो मन करे, एक दर्पण क्या करिए? बना लीजिए। ठीक है, तो मैंने एक कोई दर्पण बना लिया, देखिएगा जरा। जैसे मैं एक दर्पण बनाए ले रहा हूं, ये मैंने ऐसे बना दिया दर्पण। ठीक है, दर्पण मेरा बन गया। ठीक है, हाँ देखिएगा जरा, मैंने ये दर्पण क्या किया? ऐसे बना लिया। मैं इसको अलग बना रहा हूं थोड़ा। ठीक है, इस तरीके से मेरा ये दर्पण हो गया। ठीक है, चिन्ह परिपाटी थी ये। ठीक है, मैंने दर्पण बना लिया। अब मैं करता क्या हूं? दर्पण अपने मतलब का ही रखूंगा, बाकी हटा दूंगा, जैसा कि हमेशा करता हूं। ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं क्या कहानी है। दर्पण में एक क्या होती है? एक मुख्य अक्ष होती है। क्या होती है? मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष हो गई। ठीक है, और यहां पर मैं एक इस तरीके से ऑनलाइन खींच रहा हूं। थोड़ा सा ध्यान देंगे बस।
ऐसे। तो देखिए मैं क्या कहूंगा, अब सबसे पहला पॉइंट देखिए, ये ध्रुव होता था, क्या होता था, ध्रुव। ध्रुव के दाहिनी तरफ प्लस की दूरियां, लेफ्ट में माइनस की दूरियां, ऊपर की तरफ प्लस की दूरियां और नीचे की तरफ कैसी, माइनस की। जैसा कि आपने देखा होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस में होता था, किसमें होता था, एक्स अक्ष और वाई अक्ष में, जिस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था। तो कैसे लिखेंगे वो जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट देखिएगा जरा, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, वस्तु सदैव किधर रखनी है, वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर, दर्पण के बाईं ओर रखनी चाहिए या रखी जाती है, रखी जाती है। समझिएगा जरा। अगली बात क्या करेंगे, समस्त दूरियां, समस्त दूरियां ध्रुव से, ध्रुव से, कहां से, ध्रुव से मुख्य अक्ष के अनुदिश, मुख्य अक्ष के अनुदिश, मुख्य अक्ष के अनुदिश मापी जाती है, मापी जाती है। मतलब समझिएगा, कोई भी दूरी का अगर मापन करना है तो मुख्य अक्ष की दिशा में मापन करेंगे। जैसे यहां पर वस्तु है तो ध्रुव से मुख्य अक्ष की तरफ ऐसे, इसी के पैरेलल मेजरमेंट करेंगे। ठीक है। अगली बात क्या, वस्तु की लंबाई, या ऐसे कह लें वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, ध्यान रखेंगे इधर का माइनस नापना है। ठीक है। वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाई सदैव मुख्य अक्ष के लंबवत, लंबवत मापी जाती है, जाती है। ठीक है। ध्यान रखेंगे क्या, अगर मुझे वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई नापनी है, जैसे ये वस्तु है ना, तो इसकी ऊंचाई जो है मुख्य अक्ष के कैसी नापी जाएगी, लंबवत। इसकी जो लंबाई होगी मुख्य अक्ष के कैसी नापी जाएगी, लंबवत नापी जाएगी। अगली बात अब समझते हैं जरा, ध्रुव के बाईं ओर दूरियां कैसी नापी जाएंगी, ऋणात्मक तथा दाईं ओर धनात्मक, दाईं ओर कैसी, धनात्मक मापी जाती है, मापी जाती है। ध्यान रखेंगे लेफ्ट की दूरियां जितनी भी होंगी माइनस और राइट की जितनी भी होंगी वो प्लस। लास्ट पॉइंट देखिएगा, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां कैसी, धनात्मक, ऊपर की दूरियां धनात्मक, ध्यान रखेंगे ऊपर की ओर धनात्मक, तथा नीचे की दूरियां कैसी लेनी है आपको, ऋणात्मक मापी जाती हैं। ठीक है। इन सब बातों का एक ही मतलब है, वो आप अच्छे से समझ लीजिए। दाहिनी तरफ की दूरी कैसी रहेगी, प्लस, जैसे एक्स अक्ष और वाई अक्ष में होता था, दाहिनी तरफ जाएंगे तो प्लस, ऊपर जाएंगे तो प्लस, दाहिनी तरफ प्लस, है ना, दाहिनी तरफ प्लस और बाईं तरफ क्या हो जाएगा, माइनस।
है ना, राइट में प्लस और लेफ्ट में कैसा माइनस, ऊपर प्लस और नीचे की तरफ क्या माइनस। तो आज तीसरी क्लास थी हमारी दर्पण की और हमने दर्पण टॉपिक को पूरी तरीके से क्या कर लिया, फिनिश कर लिया है ना। जो तीसरी क्लास थी जैसा कि बताया गया था कि तीसरी क्लास में दर्पण जो प्रकाश का परावर्तन से रिलेटेड टॉपिक था वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल की क्लास करेंगे और दर्पण के न्यूमेरिकल की क्लास अप्रॉक्सीमेटली उसकी भी हम 3 ही क्लासेस करेंगे। हम डिटेल में इसको सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि जो आपके दर्पण के न्यूमेरिकल हैं उनकी क्लास पूरी तरीके से क्या हो, लाइव हो, रिकॉर्डेड ना हो, जिससे आपको पूछने का मौका मिल सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली न्यूमेरिकल की क्लास में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल के साथ में दोबारा मुलाकात होती है। आज के लिए इतना ही।